Now today we will discuss about platelets. Now what is platelets? ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का और ये ब्लड में स्मॉल डिस्क शेप फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो है हमारे बोन मैरो के स्पेशल सेल से प्रोड्यूस होते हैं जिसे बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स एक तरह की सेल जो लार्ज और पॉलीप्लॉइडी होती हैं। नाउ these produce platelets which is small fragmented and essential for blood clotting. नाउ लाइफ स्पैन की बात करेंगे, 7 to 10 डेज इनकी लाइफ स्पैन होती है और ये डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में और लीवर में। देखेंगे इनके काउंट कितना होता है, 1.5 लाख to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है ब्लड में। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। ये सेल्स जो होते हैं ये राउंड और ओवल शेप होते हैं और ये जो सेल्स ये ट्रू सेल्स नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता है और इनमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं एंड सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो है ट्रू सेल्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये सेल्स फ्रेगमेंटेड होते हैं। ये फ्रेगमेंट जो होते हैं ये एक तरह का मैसी फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, मैसी फ्रेम बनाते हैं जिससे ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इट कंटेन ग्रेन्यूल्स विथ क्लोटिंग केमिकल्स लाइक प्रोटीन, कैल्शियम that initiate and regulate blood clotting. Okay, regulate blood clotting. Let's talk about its function. Blood clotting ये एक तरह का प्रोसेस होता है होम्योस्टैसिस, जिसके द्वारा ये ब्लड क्लॉटिंग करता है। पहला स्टेप होता है वेस्कुलर स्पैम। इसमें ये जहाँ पर बॉडी हमारी इंजर्ड होती है वहां पर ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको सिकोड़ देता है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप इज ये फॉर्म करते हैं प्लेटलेट इंजर साइड पर जो प्लेटलेट्स प्लग होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। दीज प्लेटलेट्स प्लग रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन के। दीज आर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि एक तरह के फाइब्रिन मेस बना लेते हैं जिससे हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन में ब्लड क्लॉट होता है और हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और कई ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स डिजीजेस, इसकी डिफिशियंसी और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन से हमारे डिजीज कॉज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट लो हो जाता है जिससे ब्लीडिंग हमारी नहीं रुकती है। ठीक है, नाउ देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस में जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो हाई हो जाता है जिसमें क्लॉटिंग जो है एबनॉर्मल टाइप से होने लगती है। नाउ लास्ट इज हीमोफीलिया ये प्लेटलेट्स की कमी से नहीं होता। प्लेटलेट्स जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर रिलीज करता है उसकी कमी से ये हीमोफीलिया होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस last slide, its diagram and today's summary. As we know, platelets are also known as thrombocytes, are small colorless cell fragment in the blood. They are important for blood clotting by the process of homeostasis and the help stop bleeding when
एंड इंजरी अकर। डिसऑर्डर अभी हमने पढ़ा है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड हीमोफीलिया। टुडेज लेक्चर इज ओवर। थैंक यू।